Awesome. जय श्री राम दोस्तों अगेन वेलकम गाइस इक्विटी पाठशाला 12th अप्रैल निफ्टी बैंक निफ्टी एनालिसिस। ठीक है। सो गाइस देखिए हम लोग ऑलरेडी निफ्टी देख लो, बैंक निफ्टी देख लो। ठीक है, हम लोग ऑलरेडी ऑल टाइम हाई के आसपास हम लोग अभी ट्रेड कर रहे हैं। ठीक है, बट एक थोड़ा सा अभी ब्रेक लग रहा है गाइस अपने आगे बढ़ने पे। ठीक है, रीजन क्या है पता है? जो अपना यूएस का कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है गाइस, उसका डेटा बहुत खराब आया है। ठीक है, उसका इम्पैक्ट यूएस मार्केट पे भी उतना ही हुआ है। ठीक है, एंड आप सभी को पता है कि अपना जो स्टॉक मार्केट है कितना इन्फ्लुएंशियल है। ठीक है, कुछ भी अगर यूएस में होता है देन लेट इट बी रेट के हाइक होना, रेट्स के कम होना। ठीक है, तो कहीं ना कहीं उन चीजों का इम्पैक्ट हमारे मार्केट पे भी आता है। ठीक है, तो ये जो न्यूज हम देख रहे हैं ना गाइज यहाँ पे, ठीक है, इसका इम्पैक्ट यूएस मार्केट पे भी हुआ है। ठीक है, अगर मैं आपको ये चीज दिखाऊं यहाँ पे 1 सेकेंड। यस गाइस, अगर आप लोग देखोगे ना डाउ जोन्स का, तो लास्ट अगर मैं 2 दिन का अगर मैं देखता हूं यहाँ पे, ठीक है, लास्ट 2 डेज का, अभी आज का मार्केट तो चालू है अभी भी, तो नियर बाय 0.47 मतलब ऑलमोस्ट 182 पॉइंट्स नेगेटिव है। ठीक है, मार्केट 182 पॉइंट्स नेगेटिव है। ठीक है, अगर थोड़ा सा और पीछे का रेफरेंस में ले लू गाइस, ठीक है, थोड़ा सा और, विच इज 9th अप्रैल। ठीक है, जो आ रहा है नियर बाय फिलहाल 500 पॉइंट्स के आसपास, ऑलमोस्ट 1.28%। ठीक है, सीन क्या था गाइस, देखो जब यूएस की फेड मीटिंग हुई थी, ठीक है, तो वहां पे उन्होंने क्या प्लान किया था कि जो सीपीआई का डेटा आएगा उसके बेसिस पे हम लोग प्लान करेंगे कि रेट्स कट करने हैं या नहीं करने, और सबको होप से कि इस बार सीपीआई डेटा अच्छा आएगा तो रेट्स हम थोड़ा कट करने का ट्राई करेंगे, बट वैसा हुआ नहीं। एंड सेम इम्पैक्ट यूएस के मार्केट पे भी अभी देखने मिल रहा है। ठीक है, और अपना कंपेनियन अगर मैं देखता हूं गिफ्ट निफ्टी, ठीक है, अगर हम लोग गिफ्ट निफ्टी को देखें ना गाइज यहाँ पे, अगर कल का मैं देखता हूँ गिफ्ट निफ्टी, ऑलमोस्ट पूरे दिन में 29 पॉइंट्स नेगेटिव रहा। ठीक है, 0.13%। ठीक है, ये कल का था, और उसमें अगर मैं आज का भी अगर ऐड कर देता हूँ ऑलमोस्ट 159 पॉइंट्स अभी फिलहाल नेगेटिव चल रहा है अपना गिफ्ट निफ्टी। एंड गाइस, इसका इम्पैक्ट हमें हमारे इंडियन मार्केट पे भी देखने मिलने वाला है। ठीक है, तो थोड़ा सा अभी हम लोग निफ्टी एंड बैंक निफ्टी को देख लेते हैं गाइस। एंड कल तो सेंसेक्स का एक्सपायरी भी है। ठीक है, तो पहला वीकली अगर मैं व्यू देखता हूं ना गाइस, अगर निफ्टी का यहाँ पे, ठीक है, तो वीकली व्यू इज वेरी पॉजिटिव। ठीक है, एकदम पॉजिटिव प्राइस एक्शन है हमारे पास वीकली टाइम फ्रेम पे अभी भी। ठीक है, खाली एक ही चीज मुझे परेशान कर रही है गाइस अभी यहाँ पे, इफ यू सी दिस। ठीक है, एक तो अभी भी अपना अप ट्रेंड चल ही रहा है यहाँ पे, हायर हाई हायर लो का बन ही रहा है। ठीक है, बट द ओनली थिंग विच इज बॉदरिंग मी राइट नाउ, ठीक है, जो चीज मुझे बॉदर कर रही है अभी यहाँ पे, वो बता रहा हूँ क्या है। कल एक तो वीक का आखिरी दिन है अपना। ठीक है, उसके ऊपर से सीपीआई का नेगेटिव डेटा आया है अपने पास। हाँ, और अगर मैं यहाँ पे निफ्टी का रेजिस्टेंस अगर मार्क करता हूँ गाइस, ठीक है, रेजिस्टेंस के ऊपर ब्रेकआउट है हमारे पास गाइस, और ये ब्रेकआउट अगर देखता हूं मैं, इट इज नियर बाय 172 पॉइंट्स का अच्छा खासा ब्रेकआउट है अपने पास रेजिस्टेंस के ऊपर। इतना ही चाहिए गाइस कि कल ये जैसे जैसे करके ये जो ऊपर हमें ब्रेकआउट कैंडल है ना हमारी, सस्टेन रहे ऐसे ही। ठीक है, जस्ट बिकॉज ये सीपीआई का डेटा नेगेटिव आया है, हमें थोड़ा बहुत गैप डाउन देखने मिल सकता है, बट हाउएवर अगर चीजें एकदम अच्छे से परफॉर्म कर गई तो कल का अगर क्लोजिंग अच्छा होता है गाइस, तो फिर निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों डोमिनेट करेंगे। ठीक है, निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों भी डोमिनेट करेंगे। वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस, बिकॉज देखिए उसके पहले भी यूएस में यूएस का जो डेटा था कुछ नेगेटिव आया था। अपने यहाँ पे इंडियन में क्या हुआ, इंडियन मार्केट पे थोड़ा सा मार्केट नेगेटिव हुआ, बट अगेन फिर से रिकवर होके पॉजिटिव हो गया था गाइस। ठीक है, तो भी डेली टाइम फ्रेम पे अगर मैं देखूं गाइस यहाँ पे, ठीक है, इफ आई एम लुकिंग एट दिस डेली टाइम फ्रेम राइट नाउ, तो अगेन डेली टाइम फ्रेम पे भी गाइस हमारा प्राइस स्ट्रक्चर अभी भी पॉजिटिव है ऑन डेली टाइम फ्रेम ऑल्सो। ठीक है, बट अगेन वही चीज है जो मैंने आप लोग को रेजिस्टेंस मार्क करके दिखाया था मैंने वहां पे, इफ यू सी दिस, ये वाला एरिया
ठीक है गाइस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस। अगर हम देखें यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब 9 बार रेजिस्टेंस को टेस्ट हुआ है। उसके बाद में हमें हमारा ब्रेकआउट मिला। ब्रेकआउट मिलने के बाद भी गाइस एक डिप आया, अच्छी खासी सेलिंग आई, और उसके बाद में मार्केट ने फिर से रिकवर किया। वो फर्स्ट डिप था एक्चुअली। ठीक है, तो अभी हमें यहां से आगे कैसे प्लान करना है इंट्राडे में। ठीक है गाइस, अगर अभी इंट्राडे में अगर हम देखने जाएंगे ना यहाँ पे, ठीक है, कल अगर मार्केट गाइस नियर बाय 70 to 80 पॉइंट्स अगर गैप अप या गैप डाउन खुलता है, एज आई ऑलवेज से 30 मिनट्स का हम वेट करेंगे। ठीक है, 30 मिनट्स का हाई एंड लो मार्क करेंगे। उसके बाद में फॉर एग्जांपल अगर ऊपर की तरफ जा रहा है तो मुझे 15 मिनट्स की स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल चाहिए। उसके बाद में ही मैं अपनी बाय साइड की ट्रेड लूंगा। ठीक है, अगर 30 मिनट्स के बेसिस पे अगर सेल साइड जा रहा है, मतलब पी साइड अगर जा रहा है, तो फिर मुझे वहां पे एक 15 मिनट्स की बेरिश कैंडल चाहिए। उसके ब्रेकडाउन के बाद ही मैं अपना सेल साइड प्लान करूंगा, और 15 मिनट्स के पॉजिटिव कैंडल के बाद ही मैं अपना बाय साइड प्लान करूंगा। बट बिफोर दैट गाइस, लेवल्स देख लेते हैं हम लोग कि निफ्टी के अंदर अपने लेवल्स क्या है। ठीक है गाइस, अगर आप लोग ये देखोगे ना यहाँ पे, ये निफ्टी का ऑल टाइम हाई है 22,776। ठीक है, अगर मुझे एक प्रॉपर अच्छा ट्रेड चाहिए बाय साइड पे गाइस, तो मुझे इसका ब्रेकआउट का वेट करना पड़ेगा। ठीक है, बिकॉज क्या हो रहा है गाइस पता है, वहां पे मल्टीपल टाइम्स रिजेक्शन होके वापस आया है। ठीक है, अभी अगर मैं देखता हूं निफ्टी को, तो निफ्टी इज राइट नाउ एट 22,732। ठीक है, 732 से लेके, ठीक है, 732 से लेके अगर मैं यहां तक का अगर मैं प्राइस देखता हूं ना गाइस, इट इज हार्डली 43-44 पॉइंट, ज्यादा नहीं है। ठीक है, तो एक तो वो वेट करेंगे हम लोग। ठीक है, इसके अलावा आप लोग एक चीज और कर सकते हो, आप लोग यहाँ पे भी प्लान कर सकते हो 22,760। अगर इसके ऊपर अगर आपको, ठीक है, 15 मिनट्स की स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल मिलती है, ठीक है, उसके ब्रेकआउट के बाद आप लोग अपना बाय साइड प्लान कर सकते हो निफ्टी के अंदर। ये इंट्राडे के लिए बता रहा हूं मैं आप लोगों को। ठीक है, बाकी दूसरा अगर मैं आप लोगों को बताऊं 22,580, 22,580, एक सेकेंड गाइस, कोऑर्डिनेट्स, यस ये एरिया गाइस। ठीक है, ये निफ्टी का एकदम स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है गाइस। ठीक है, अगर मुझे ये एरिया का ब्रेकडाउन मिलता है, ठीक है, उसके बाद में ही मैं अपना एक प्लान करूंगा, ठीक है, नीचे की तरफ सेल करने के लिए। ठीक है, 22,580 से लेके 22,600 के बीच का जो एरिया है ना गाइस, ठीक है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्ट। अगर कल वो सपोर्ट ब्रेकडाउन होता है, ब्रेकडाउन होने के बाद में मुझे 15 मिनट्स का एक नेगेटिव कैंडल अगर मुझे वहां पे मिलता है, ठीक है, उसके बाद में मैं अपना सेल साइड का पोजीशन प्लान करूंगा। बट बिफोर दैट आई विल वेट, आई विल जस्ट लुक एट द मार्केट, थोड़ा सेटल होने का वेट करूंगा। उसके बाद में ही मैं अपने ट्रेड्स प्लान करूंगा। ठीक है, एज आई सेड अगेन, यूएस का सीपीआई डेटा आया है, उसका इम्पैक्ट थोड़ा बहुत तो हमारे इंडियन मार्केट पे रहने वाला है। ठीक है, मैं फिर से बता देता हूँ गाइस, बाइंग लेवल्स क्या रहेंगे आपके 22,760 के ऊपर 15 मिनट्स का पॉजिटिव कैंडल, देन बाय। ठीक है, 22,600, 22,580 से नीचे नेगेटिव बेरिश कैंडल 15 मिनट्स का, उसके नीचे हम लोग सेल के लिए प्लान करेंगे। ठीक है, ये अपने रहे निफ्टी के लेवल्स। ठीक है गाइस, अब आ जाते हैं बैंक निफ्टी पे। ठीक है, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस नाउ ऑन बैंक निफ्टी। ठीक है, ये मैं डिलीट कर देता हूं पहले। गाइस, अगर मैं बैंक निफ्टी को देखता हूं यहाँ पे, ठीक है, वीकली टाइम फ्रेम पे, अगेन बैंक निफ्टी एंड निफ्टी गाइस दोनों ने बहुत ही अच्छा आउट परफॉर्मिंग किया है। ठीक है, अगर वीक ऑन वीक अगर हम देखें गाइस, बहुत ही अच्छा रिटर्न हमें मिला है। अगेन क्यों, मैं रिटर्न रीजन बताता हूं क्यों आपको। यहाँ पे ये देखिए, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, ये फॉर्मेशन चल रहा है गाइस यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम पे। बैंक निफ्टी का भी गाइस प्राइस एक्शन अगर आप लोग देखोगे एकदम पॉजिटिव है। ठीक है, इसके अलावा, रुक जा भाई, हाँ, या इसके अलावा गाइस डेली टाइम फ्रेम पे अगर हम लोग देखते हैं ना गाइस, यहाँ पे बैंक निफ्टी को, ठीक है, 1 सेकेंड, बैंक निफ्टी गाइस एक तो देखो अपने ऑल टाइम हाई पे चल ही रहा है। ठीक है, 1 सेकेंड, दो चीजें हमने डिस्कस की थी गाइस यहाँ पे, दो चीजें। ठीक है,
एक तो ये कप पैटर्न जो प्राइस एक्शन हमने देखा था, ठीक है। अगर आप लोग ध्यान से देखोगे ये हमने पहले ही कह दिया था आप लोगों को, ठीक है। नॉर्मली जब कभी भी ऐसा कोई प्राइस एक्शन दिखता है, पैटर्न दिखता है, देयर आर हाई चांसेस कि अच्छा खासा ब्रेकआउट देखने मिलेगा। और अगर एक कप का मैं डेप्थ भी देखता हूं ना गाइस, इट इज कमिंग नियर बाय 2000 पॉइंट्स के आसपास का इसका डेप्थ आ रहा है, अगर आप लोग देखोगे यहाँ पे, ठीक है। और ऑलरेडी गाइस हम लोग कितना 1000 पॉइंट्स तो कवर भी कर चुके हैं, ठीक है। मैंने कहा था इसका जब नेक ब्रेक होगा तो हम लोग अपना बाइंग पोजीशन प्लान कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑलमोस्ट 949 पॉइंट्स तो हमने कवर कर ही दिया है यहाँ पे। अगर आप लोग लास्ट मेरे वीडियोस देखोगे तो आप लोग को ये भी आइडिया आ जाएगा कि हमने पहले ही बता के रखा था ये प्राइस एक्शन के बारे में आप लोगों को, ठीक है। उसके अलावा गाइस एज आई सेड डेली टाइम फ्रेम में भी गाइस बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है बैंक निफ्टी ने भी। कोई भी अभी फिलहाल मुझे नेगेटिव प्राइस एक्शन यहाँ पे दिख नहीं रहा है, ठीक है। अब आ जाते हैं इंट्राडे लेवल्स पे गाइस कि इंट्राडे में अगर काम करना है तो हम कैसे काम करेंगे, ठीक है। 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे आ गया हूं मैं यहाँ पे, ट्रेंड लाइन, वेट, ये 1 सेकेंड, ओके। सो गाइस अभी फिलहाल अगर आप लोग देखोगे बैंक निफ्टी एक चैनल में ही ट्रेड कर रहा है, ठीक है। बैंक निफ्टी इज इन वन पर्टिकुलर चैनल में अभी ट्रेड कर रहा है, ठीक है। अगर कल गैप डाउन ओपन होता है, ठीक है, जो मैं सपोर्ट की बात कर रहा हूं ना गाइस, दैट सपोर्ट इज क्लोज टू दिस एरिया, ठीक है, 48700 के आसपास, ठीक है। कल अगर बैंक निफ्टी अपना ये सपोर्ट अगर तोड़ता है, ठीक है, अगर बैंक निफ्टी कल अपना ये सपोर्ट तोड़ता है, ठीक है, उसके नीचे 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे मुझे एक नेगेटिव कैंडल चाहिए, ठीक है, तो ही मैं वहां पे अपना सेल साइड का पोजीशन प्लान करूंगा। उसके पहले मैं अपना कोई भी पोजीशन प्लान नहीं करूंगा सेल साइड की तरफ। गाइस यहाँ पे एक और चीज है जो मुझे आपको दिखानी है, ठीक है, बेस्ड ऑन द ट्रेंड लाइन, ठीक है, वन मोमेंट। एक सेकेंड गाइस, ये रहा 48800 गाइस, ठीक है। अगर ये दोनों भी कल ब्रेक हो जाते हैं, ठीक है, अगर दोनों भी सपोर्ट ब्रेकडाउन होता है ना गाइस, ठीक है, तो फिर हम लोग अपना प्रॉपर सेल साइड का प्लान करेंगे। बिकॉज अगर मैं यहाँ पे देखूं दोनों के बीच में गाइस ज्यादा डिफरेंस नहीं है, इफ यू सी दिस हार्डली 116 पॉइंट्स, ठीक है। तो वही सिंपल सा फंडा है गाइस, अगर सेल साइड अगर आप प्लान कर रहे हो तो वेट करो पहला 15 मिनट्स का नेगेटिव कैंडल आने का, सपोर्ट का ब्रेकडाउन होने के बाद में, ठीक है, जैसे ही उसका लो ब्रेक होता है 15 मिनट्स की कैंडल का, हम अपना सेल साइड पोजीशन वहां पे भी अच्छे से प्लान कर लेंगे, ठीक है। अब आती है गाइस बाय साइड की, अगर मैं बात करता हूं गाइस, ठीक है, तो अगर आप लोग यहाँ पे देखोगे गाइस 49,900 49,009, ठीक है, ये जो लेवल है ये अपना बाइंग लेवल के लिए है, ठीक है। तो सेफर साइड के लिए मैं क्या बोलूंगा पता है गाइस आप लोगों को, आप यहाँ पे कंसिडर कर लो ये चीज को, ठीक है, 49,050 पे। हाँ, अगर कल ये लेवल ब्रेक होता है, इसका ब्रेकआउट मिलता है, तो हम बाय साइड पे प्लान करेंगे। तो ओनली कंडीशन इज 15 मिनट्स का मुझे एक स्ट्रॉन्ग कैंडल चाहिए रेजिस्टेंस के ऊपर, ठीक है। उसके कंफर्मेशन के बाद में ही जैसे ही वो 15 मिनट्स की कैंडल क्लोज होगी, उसका हाई ब्रेक होगा, मैं अपना वहां पे पोजीशन प्लान करूंगा, ठीक है। इन केस अगर बैंक निफ्टी गाइस अगेन 125 150 पॉइंट्स के आसपास अगर खुलता है गैप अप या गैप डाउन, हम लोग 30 मिनट्स के लिए वेट करेंगे, हाई एंड लो को मार्क करेंगे। उसके बाद में जिस डायरेक्शन में मार्केट जाएगा वहां पे 15 मिनट्स की हमें कैंडल चाहिए, ठीक है। अगर बुलिश है तो मुझे ग्रीन कैंडल पॉजिटिव चाहिए, बेरिश है तो रेड कैंडल मुझे नेगेटिव चाहिए वहां पे, ठीक है। उसके बाद में ही मैं अपने पोजीशंस को प्लान करूंगा, डायरेक्टली मैं मार्केट में जंप इन नहीं करूंगा, ठीक है। गाइस देखो इतना दिन से रैली था, अभी थोड़ा हॉल्ट आया है, ठीक है, बट हाउएवर इंडियन मार्केट्स के अगर प्राइस एक्शन देखते हैं तो बहुत ही अच्छे हैं। इसके पहला भी देखिए यूएस की मीटिंग हुई थी, ठीक है, फेड मीटिंग्स, उसका थोड़ा सा इंपैक्ट आया था अपने इंडियन मार्केट में, बट अगेन मार्केट ने बहुत अच्छे से रिकवर कर लिया था, ठीक है। तो ओनली कंसर्न इज गाइस
जो भी ट्रेड करोगे एकदम सिस्टमैटिकली ट्रेड करना आप लोग, ठीक है। आराम से स्टॉप लॉस के साथ में रिस्क मैनेजमेंट लेके ट्रेड करना। डायरेक्टली मार्केट में जंप इन मत करना गाइस, मार्केट को सेटल होने देना पहले। जैसे ही मार्केट सेटल होगा उसके बाद में हम लोग हमारा ट्रेड्स प्लान करेंगे, ठीक है। एंड गाइस ऑल्सो कल है सेंसेक्स की एक्सपायरी, ठीक है। इसका जो डिटेल रहेगा ना गाइस मैं आप लोग को टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा, सेंसेक्स में क्या काम करना है, कैसे करना है, ठीक है। सो आई रिक्वेस्ट यू ऑल गाइस, डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको एक टेलीग्राम चैनल का लिंक भी दिया है गाइस, प्लीज डू फॉलो दैट, ठीक है। ज्वाइन हो जाओ वहां पे। वहां पे भी गाइस देखो हम लोग आपको प्रॉपर एनालिसिस एंड रिसर्च प्रोवाइड करते रहते हैं वहां पे, ठीक है। अगेन आई एम सेइंग कोई कॉल्स या टिप्स नहीं मिलती है, सिर्फ वहां पे प्रॉपर हम लोग मार्केट के आउटकम, मार्केट का आउटलुक कैसा रहेगा, जैसे मैंने आज अभी आपको यूएस का बताया, तो यही सारी चीजें वहां पे डिस्कस होती है। कहीं ना कहीं वो डेटा भी इनफ होता है हमें हमारे ट्रेड्स प्लान करने के लिए, ठीक है। एंड वंस अगेन गाइस इट्स माय रिक्वेस्ट, प्लीज सब्सक्राइब टू इक्विटी पाठशाला चैनल, ठीक है। इट एक्चुअली मोटिवेट्स अस, ठीक है, और भी अच्छा कंटेंट लाने के लिए, जहां पे हम आपको एजुकेट कर सके, एक वैल्यूएबल फाइनेंशियल नॉलेज अगर हम आपको दे सके, ठीक है। सो थैंक यू सो मच गाइस, राधे राधे ऑल ऑफ यू, सी यू ऑल टुमारो, बाय बाय।